Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम आप बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% दे के एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहा है नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकता है एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 28 मई के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, नोट्स ज़रूर बनाइए। जो हमारे दोस्त आज नई वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ये एक प्रथा है, आप प्रथा समझ सकते हैं, कि नोट्स बनाना है। जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाए, जो भी न्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल लगे, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में एक पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, उस पर अपने नोट्स बना के चलिए। ये प्रोसेस आपके लिए फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे हम
मंथली वीडियो कराते हैं, वीकली वीडियो लाते हैं। तो उसमें क्या होगा, वो वीडियो देखने से पहले एक बार आप बस अपने नोट्स को पढ़िए एंड देन फिर हमारी वीडियो देखिए। उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी, चीज़ों का आइडिया रहेगा, चीज़ें याद रहेंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में क्या होता है, जैसे सरकारी एग्जाम में बच्चों को कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, जीएस में भी करंट अफेयर्स इतने सारे होते हैं, डेली की 10 से 15 न्यूज़ डेली आती है। तो आप ये सोचिए पिछले 1-2 महीने की न्यूज़ इंटू 10 कीजिए तो 400-500 करंट अफेयर तो यही हो गए। तो हम देखते हैं कि पिछले 1-1 साल के आते हैं, तो वो सारी चीज़ें याद कैसे रहेंगी, वो ऐसे याद रहेंगी। नोट्स दिलाइए एंड जब आपको रिवाइज करना हो तो बस उसको एक बार निकालिए, पूरा नोट्स जो पढ़े हैं वो बनाए आपने, उनको पढ़िए एंड अपने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। फिर देखना आपकी प्रिपरेशन में कितना ज़्यादा बूस्ट आता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, इंडिया प्लान कर रहा है अब 10 हाइड्रो प्लांट सेटअप करने की। हाइड्रो प्लांट आप जैसे देख सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी कौन सी जनरेट होगी, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर हम जनरेट कर सकते हैं जैसे डैम से। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इंडिया 10 नए हाइड्रो प्लांट्स को बनाने की बात कर रहा है विद एक, ये पाकिस्तान के साथ क्यों बोला, और वाटर ट्रीटी क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इंडिया यूज करेगा इंडस का एंड कुछ अमाउंट पाकिस्तान यूज करेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए, इंडस वाटर ट्रीटी के नजर रखते हुए इंडिया प्लान कर रहा है 10 हाइड्रो प्लांट सेटअप करने की। ये जो प्लांट हैं 10 हाइड्रो पावर प्लांट 6.8 गीगावाट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे। कहाँ पे बनेंगे ये, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में आपके ये 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्लांट बनेंगे। कितने मेगावाट के, 6.8 गीगावाट्स के, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। ठीक है, और ये अंडर द ट्रीटी होंगे ऑफ 1960, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब आई थी आपकी, इन 1960 में। किन दो कंट्रीज के बीच में थी इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में थी। फिर इसके साथ ही साथ कौन बना रहा है इसको, इन 10 मेगा पावर प्लांट्स को, हाइड्रो पावर प्लांट्स को, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये आपके इन 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रही है विद 6.8 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी। 68,000 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट को बनाने की लागत रहेगी टोटल। फिर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, 1960 में हुई थी, कि जो वाटर आपका अवेलेबल है इंडस रिवर में और उसकी ट्रिब्यूटरीज में, उसको कैसे यूज किया जाए। तो उसकी ट्रिब्यूटरीज देखें, ब्यास, रावी, सतलुज, इंडस, चेनाब, झेलम। और ब्यास एक ऐसी रिवर है, याद रखना, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन, ये एक ऐसी रिवर है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती आपकी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, भूपेंद्र यादव जी ने अभी रिसेंटली मीटिंग की डॉक्टर सुल्तान अल जबेर के साथ। भूपेंद्र यादव कौन है, हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, और डॉक्टर सुल्तान अल जबेर ये क्या है, यूएई के क्लाइमेट एनवॉय एंड मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्होंने बात की, अभी इन्होंने डिस्कशन की कि इन्वायरमेंट को हमें बचाना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, इन्वायरमेंट को हमारा फ्रेंडली बनाने के लिए, रहने के लिए, कि पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन कम होगा तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट आपका कम पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं इंडिया में अभी और पाकिस्तान में हीट वेव आई हुई है, जिससे क्या है कि आपका क्लाइमेट में टेम्परेचर जो हम इंडिया में देखते थे, दिल्ली में देखते थे, फॉर एग्जांपल दिल्ली लेके चले तो दिल्ली में हम देखते थे कि अप्रैल मई जून में गर्मी आती थी, लेकिन अभी तो मार्च अप्रैल में यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी, बहुत हाई लेवल की। ठीक है, तो ये हुआ। फिर आपको याद रखना है कॉप 28 के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कौन होस्ट करने की बात कर रहा है, ये आपको याद रखना है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपका होस्ट करने की बात कर रहा है कॉप 28 को। ये कहाँ होगा, 2023 में होगा। ठीक है, 2023 के जो कॉप 28 है, इसको कौन होस्ट करने की बात कर रहा है, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होस्ट करने की बात कर रहा है। फिर दूसरी चीज आप याद रखिए, अभी रिसेंटली भूपेंद्र यादव जी ने अर्ज किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कि ये दो आपकी पार्टीज को ज्वाइन करें। वो कौन कौन सी हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन, सीडीआरआई एंड लेड आईटी। सीडीआरआई है आपकी कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीड आईटी क्या है, लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इन दोनों को ज्वाइन करने की बात कह रहा है भूपेंद्र यादव जी ने, बोला कि यूएई को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज थी आपकी इनसे रिलेटेड इस न्यूज से। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी आयुष से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, आयुष होता है आपका आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आपकी आयुष की फुल फॉर्म है, पहले तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी एक एमओयू साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। रीजन क्या रहा इस कोलैबोरेशन का, इन दोनों ने
कोलैब किया ताकि इन दोनों के बीच में कॉपरेशन हो सके कि जो आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके लिए जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद जो लोगों को हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, जो रिसर्च आएंगे, उसका कहां पर यूज करना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को ध्यान रखते हुए आयुष सेक्टर में ऑफ मेडिसिन, जैसे आपका आयुष क्या है, किस में डील कर रहा है, ये आपकी मेडिसिन में तो डील कर रहा है। मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा का हो गया, न्यूरोपैथी हो गई, यूनानी मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन, होम्योपैथी, योगा भी इज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन ओनली, कि आपकी बॉडी को आप अलग अलग योगा पोज बनाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ, ताकि हमारा जो आयुष सेक्टर है इसको आगे बढ़ाया जा सके, इसमें डेवलपमेंट लाई जा सके, इसमें और रिसर्च किया जा सके। इसी से रिलेटेड याद हो तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पे सेटअप किया गया था, WHO के द्वारा किया गया था। और कहां पर, इंडिया में किया गया। इंडिया में कहां पर, गुजरात में। और गुजरात में कहां पर, जामनगर में करा गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी कह रही है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी सेकेंड फेज लॉन्च किया है सुपोषित मां अभियान का। सुपोषित मां अभियान याद रखना, सुपोषित मां अभियान ये कहां पर लॉन्च किया गया, कोटा राजस्थान में लॉन्च किया गया। किन के द्वारा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया कोटा राजस्थान में, सुपोषित महाअभियान, और इसका सेकंड फेज लॉन्च किया गया था। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सुपोषित महाअभियान क्या है। सुपोषित महाअभियान याद रखना, इसके अंडर 3000 वीमेंस को हेल्प की जाएगी, उनको न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड की जाएगी फॉर 9 मंथ्स। न्यूट्रिशन किट कैसे, जैसे हम देखते हैं भाई, अगर आपको याद हो थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया कि इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज जहां पर हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, माल न्यूट्रिशन का ज्यादा शिकार हो रहे हैं, सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ही राजस्थान में हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा सेकंड फेज ऑफ सुपोषित मां अभियान को लॉन्च किया गया कोटा राजस्थान में, कि हम 3000 वीमेंस को, 3000 माओं को हम न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर 9 मंथ्स, जो कि हेल्प करेगा टू पब्लिक सपोर्ट एंड मंथली हेल्थ चेकअप में भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो था सेकंड फेज। जो फर्स्ट फेज था वो 2020 में लॉन्च किया गया था, उसमें 1000 वीमेन को कोटा में ये न्यूट्रिशनल किट्स प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, ओम बिरला सर के द्वारा लॉन्च किया गया सेकंड फेज था सुपोषित मां अभियान का कोटा राजस्थान में, और इस बार 3000 वीमेंस को न्यूट्रिशनल किट प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोक मिलानी प्रोग्राम। ये लोक मिलानी प्रोग्राम जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका मेन एम क्या है, क्या रहेगा इसका मेन एम, बताइए जरा। तो क्या है, टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म टू द पीपल फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई अपनी इंक्वायरी करनी है, कोई सॉल्यूशन चाहिए किसी भी चीज का, या किसी को कोई अपना कार्ड बनवाना है, या फिर कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी सहायता चाहिए, तो उसके लिए ये लोक मिलानी प्रोग्राम लॉन्च किया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत सिंह मान। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं भगवंत सिंह मान पंजाब के। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस न्यूज को ना थोड़ा डिफरेंट वे से पढ़ते हैं। क्वाड, हम पता है क्वाड एक सिक्योरिटी मीट है या फिर एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है 4 कंट्रीज के बीच में। कौन कौन सी हैं वो कंट्रीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, ये 4 कंट्रीज के बीच में। इन्हीं के बस ये साथ में एक, ये चारों मिलकर एक एक्सरसाइज कराती हैं, मालाबार एक्सरसाइज। रीजन क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के दबदबे को कंट्रोल करने के लिए, चाइना की प्रेजेंस को कंट्रोल में लाने के लिए जो एक्सरसाइज कराते हैं वो मालाबार कराता है, क्वाड कराता है। फिर एक क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है कि अभी रिसेंटली क्वाड की कौन सी मीट हुई थी, तो ये 4th एडिशन ऑफ क्वाड मीट हुई थी। ठीक, कहां पे हुई थी, जापान में हुई थी, जापान ने होस्ट की थी। एक अलग तरीके से जो क्वेश्चन बन सकता है इसका वो ये बनेगा कि ये 4th एडिशन की तो थी मीटिंग, लेकिन ये इन पर्सन कौन सी मीटिंग थी। ये इन पर्सन बात करें तो 2nd एडिशन था इन पर्सन मीटिंग का, जो कि जापान ने होस्ट करा था। कहां पर हुआ था, जापान में। क्वाड में कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। फिर इसी से याद रखना एक ऑकस भी होता है, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी वो है ये मीटिंग, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। ऑकस के बीच में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तीनों मिलके आपके क्या हो जाते हैं, ट्राइलेटरल ऑकस हो जाते हैं। ये भी क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की प्रेजेंस को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और चाइना की प्रेजेंस को कम करने के लिए वर्क करते हैं।
ठीक है, तो ये थी आपकी न्यूज़ क्वाड से रिलेटेड। फिर एक और याद रखना, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? डेवॉस में हुई थी, याद रखना। और डेवॉस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। क्वाड की बात करें तो ये क्वाड कब बना था? 2004 में जब सुनामी आई थी उसके बाद में बना था। फिर ये मतलब नॉर्मल रहा, इतना कोई एक्टिव नहीं रहा, लेकिन अंटिल 2017, फिर 2017 में व्हेन द क्वाड मेंबर्स डिसाइडेड टू स्टेप अप द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, 2017 में इनका प्रेजेंस और ये ज्यादा न्यूज में एक्टिव हो गए थे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे GIC, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। IRDAI होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI ने अभी रिसेंटली एक कुछ कमिटीज को फॉर्म किया है थ्रू द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ चेंजेस लाने के लिए, कोई नया रिफॉर्म लाने के लिए, या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी हो इनोवेशन की, रिसर्च की, इसी वजह से आपका वहां पे क्या क्या हम नए नए प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं, क्या क्या नई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसकी को लॉन्च किया गया, इनको नई नई कमिटीज को लॉन्च करा गया। ठीक है, किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा ये नई नई कमिटीज को लॉन्च करा गया है। दीज कमिटीज जो बनाई गई हैं वर सेटअप आफ्टर द न्यू IRDAI के चेयरमैन। कौन है नए IRDAI के चेयरमैन? वो है देवाशीष पांडा जी। इन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्लेयर के साथ मीटिंग करी अभी अप्रैल में, एंड इन्होंने पाया कि कुछ नई नई चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे? कुछ नए एरियाज हैं वहां पे जो बर्डन ज्यादा हो रखा है इंडस्ट्री का, उसको कम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में चेंजेस ला सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी तक 5 committees have been formed to suggest the changes in the general insurance and non-life insurance, और 2 पैनल सेटअप किए गए हैं टू एक्सप्लोर द री इंश्योरेंस सेगमेंट को। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, IRDAI ने किन के साथ टाइप किया? GIC के साथ, इंश्योरेंस सेक्टर में चेंजेस लाने के लिए। ठीक, फिर इस कमेटी की बात करें, अराउंड 5 committees have been formed to suggest the changes in the general insurance and non-life insurance and 2 panels to explore the reinsurance segment. Members of these panels include head of the private and public sector companies, member of IRDAI and representatives from the GIC. The panels are established to explore the areas of regulation, products, distribution, finance, health, finance, taxation, ease of doing business and various other factors. Questions पे आते हैं फिर। Which of the following type of schools were included into the NAS survey? ये कौन क्या था? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अगर याद हो, हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या था? 3, 5, 8 एंड 10 क्लास, 10वीं क्लास के बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया था। उनकी असेसमेंट की गई थी कि कितने क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, क्या उनकी लर्निंग है। इस सारी चीज़ पे ध्यान दिया गया था इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में। और अगर इसी के साथ साथ आपको याद हो, इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे को कितने स्कूल्स में कन्वर्ट कराया गया था? कुछ 34 लाख बच्चों पे कराया गया था। 1.4 लाख स्कूल्स में कराया गया था, बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज में कराया गया था। स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और आपके जो गवर्नमेंट एडेड फंडेड स्कूल्स होते हैं उनमें, मतलब सभी स्कूल्स में इसको कंडक्ट कराया गया था। ऑलराइट, फिर एक अलग तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे को कंडक्ट कराया गया था। तो बताइए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे आपका कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? याद रखना, 730 डिस्ट्रिक्ट्स में 34 लाख स्टूडेंट्स, 1.4 या फिर 1.2 लिख लीजिए, 1.2 लाख स्कूल्स में कराया गया था। एंड इसी के साथ साथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस टाइप के स्कूल्स में कराया गया था यहाँ पे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल हो, सब में इनमें ये कंडक्ट कराया गया था। और ये किस लिए था? कि बच्चों की इवेल्युएट करने के लिए, बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्या लर्निंग एबिलिटी है, क्या उनका इवेल्युएशन है, उसके लिए ये कंडक्ट कराया गया। और कौन सी क्लास के बच्चों के लिए? 3rd, 5th, 8th एंड 10th। नेक्स्ट हम बात करेंगे NBFC। NBFC क्या होता है? NBFC होता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो अभी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। ये नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ये क्या है? दैट सर्व्स द, जो क्रेडिट का की नीड होती है ना, जैसे आपका छोटा बिजनेस है या फिर कोई रूरल एरिया में लोग हैं जो अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड्स हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये आपकी नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। इन्होंने इंडियन बैंक के साथ टाई अप किया अभी। ठीक है, टाई अप का रीजन क्या रहेगा इनका? कि एक दूसरे को हम और कस्टमर्स लाएं और एक बड़ी मार्केट को हम कवर करें, एक्सपेंड करें अपने प्रेजेंट कस्टमर्स को, उनकी मार्केट को बढ़ाएं, जो हमारा कस्टमर बेस है उसको लाएं। बैंक है और हमने देखा कि ये लोन प्रोवाइड करता है, तो दोनों एक दूसरे की काफी हेल्प
कर सकते हैं। ये जो पार्टनरशिप है ना अलाउ करेगी इंडियन बैंक को टू एक्सेस द नॉर्दर्न आर कैपिटल की एनपोएस को लैंडिंग प्लेटफॉर्म को टू लोकेट रिटेल लोन्स, क्रेडिट अंडरराइटिंग, स्कोरिंग, डिस्टर्बमेंट, आपका मॉनिटरिंग और वेरियस अदर रिपोर्टिंग्स में भी। ठीक है, तो याद रखना नॉर्दर्न आर कैपिटल ने टाई अप किया किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ अभी रिसेंटली। फिर नॉर्दर्न आर कैपिटल जो कि एक एनबीएफसी है, ये सर्व करती है क्रेडिट नीड्स को अंडर सर्व्ड हाउसहोल्ड्स की एंड बिजनेसेस की। इन्होंने किनके साथ टाई अप किया? इंडियन बैंक के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जाने के चांस रहेंगे। टाटा कैपिटल ने एक अभी नई फैसिलिटी लॉन्च की है, एक नई स्कीम लॉन्च की है कि अगर आप शेयर मार्केट में आपके शेयर्स हैं, किसी भी आपने स्टॉक परचेज करा हुआ है किसी भी कंपनी का, तो उस कंपनी के स्टॉक के बेसिस पे शेयर के हिसाब से आपको लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और इसको बोला गया लोन अगेंस्ट शेयर, LAS। किसके द्वारा? टाटा कैपिटल के द्वारा लॉन्च किया गया लोन अगेंस्ट शेयर्स, LAS फैसिलिटी, कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने राइट अमाउंट जो आपको लोन चाहिए उस हिसाब से पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो होता है कि आपने कौन कौन से शेयर परचेज करे हुए हैं, उस बेसिस पे अगर आपके पास शेयर हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फैसिलिटी किसके द्वारा? LAS लोन अगेंस्ट शेयर्स किसके द्वारा लॉन्च की गई? टाटा कैपिटल के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एग्री स्टार्टअप। एग्री स्टार्टअप इसको ऐसे समझ लिया, एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्री स्टार्टअप ये फसल नाम से कंपनी है। इन्होंने टाई अप किया IMD के साथ, इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ताकि वेदर को फॉरकास्ट मॉडल प्रोडक्ट किए जा सके। मतलब वेदर फॉरकास्ट मॉडल्स को फ्यूचर में प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए कि आगे 1 महीने बाद वेदर क्या हो सकता है, 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद क्या हो सकता है, किया जा सके। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, मतलब जो फार्मर्स हैं अगर हम उनको पहले से ही वेदर का फोरकास्ट दे दें 2 महीने बाद का, कि 2 महीने बाद ऐसा वेदर रहेगा इस लोकेशन पे, तो लोग फार्मर उस हिसाब से अपने सीड्स को सो करेंगे, उस हिसाब से उस तरह की क्रॉप्स को ग्रो करेंगे ताकि फ्यूचर में उसी तरह का वेदर प्रोवाइड किया जा सके। इसीलिए वेदर फॉरकास्टिंग के मॉडल्स को डेवलप करने के लिए एग्री स्टार्टअप फसल के द्वारा टाई अप किया गया IMD के साथ। तो फसल ने टाई अप किया IMD, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ फसल ने टाई अप किया। ठीक है, दिस पार्टनरशिप एम्स टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ डे टू डे शॉर्ट टर्म वेदर फॉरकास्ट फॉर द फार्मर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से इंपॉर्टेंट। पहला कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? वो है गीतांजलि श्री को मिला फॉर टूम ऑफ सैंड, इस बुक के लिए। लेकिन आपको यह भी याद रखना है, पहली बार किसी इंडियन लैंग्वेज वाली बुक को आपका बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, वो है कौन? टॉम्ब ऑफ सैंड को। ठीक है, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई थी, फर्स्ट हिंदी नॉवल। एक चीज और याद रखना, यह बुक आपकी हिंदी में लिखी गई थी, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। रेट समाधि के नाम से यह बुक थी जो पहले लिखी गई थी हिंदी में 2018 में। ठीक है, रेट समाधि के नाम से, लेकिन फिर बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया बाय डेजी रॉकवेल इनटू टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से बुक के। ठीक है, फिर टॉम्ब ऑफ सैंड को आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया 2022 के लिए फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन। और ये बुक किन के द्वारा ऑथर की गई? ये थी गीतांजलि श्री के द्वारा, और ट्रांसलेट किया गया डेजी रॉकवेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें यही चीज बताई गई है कि दिस इज द फर्स्ट बुक किसी भी इंडियन लैंग्वेज को जो मिला प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, वो है आपकी कौन सी? देखो क्वेश्चन में टॉम्ब ऑफ सैंड आएगा ऑप्शन में, लेकिन अगर टॉम्ब ऑफ सैंड नहीं आता और रेट समाधि आ जाता है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। रेसिपिटेंट को 50,000 यूरो मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं $63,000 ब्रिटिश पाउंड मिलेंगे, यूरो नहीं, ब्रिटिश पाउंड 50,000, या फिर जिसको कन्वर्ट करेंगे $US में तो वो $63,000 बनता है। ठीक है, और ये अमाउंट ऑथर एज वेल एज ट्रांसलेटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो पहले व्यक्ति थे इंडिया से, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो कौन थे? वो थे अरुंधति रॉय। 1997 में मिला था फॉर द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, अकॉर्डिंग टू नेशनल अचीवमेंट सर्वे के हिसाब से कितने परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो कम्यूट करते हैं टू एंड फ्रॉम स्कूल्स ऑन फुट, मतलब पैदल अपने घर से स्कूल जाते हैं और पैदल ही फिर स्कूल से वापस घर आते हैं। ऐसे कितने परसेंट हैं बच्चे? तो याद रखना है, दे आर अराउंड 48% ऐसे बच्चे हैं जो वॉक करते हैं टू फ्रॉम घर टू स्कूल और स्कूल से वापस घर। इसी के साथ साथ 1% ऑफ, याद रखना, अराउंड 25% ऑफ जो बच्चे हैं लैक अ पेरेंटल सपोर्ट इन स्टूडेंट्स लर्निंग। जो पेरेंटल सपोर्ट चाहिए बच्चों को
अपनी पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए अराउंड 25% ऑफ बच्चों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे GRSE की। पहले तो GRSE की फुल फॉर्म सुन लो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आई रिपीट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इन्होंने कोलैब किया अभी LNT के साथ, एटलांटिक शिप बिल्डर्स के साथ, ताकि इंडियन नेवी सर्वे वेसल INS निर्देशक को डेवलप किया जा सके। क्वेश्चन में पूछेंगे कि किसके द्वारा आपका इंडियन नेवी का सर्वे वेसल INS निर्देशक को अभी बनाया गया, लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया? GRSE के द्वारा इनको डेवलप किया गया। ठीक है, याद रखना। इससे पहले एक इनका और एक शिप था, वो था, क्या नाम था उसका? संध्यक। ठीक है, ये था पहला। मैं ये पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो ये निर्देशक लॉन्च किया गया ना, वो सेकंड है। पहला आपका सर्वे वेसल जो लॉन्च किया गया था, फर्स्ट ऑफ क्लास शिप था संध्यक, जो कि 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था GRSE कोलकाता में। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है सेकंड ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स निर्देशक। ठीक है, और ये कहां पे लॉन्च किया गया? चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में निर्देशक को लॉन्च किया गया था और कोलकाता में लॉन्च किया गया था संध्यक। ठीक है, और ये किन के द्वारा डेवलप किए गए हैं? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद LNT शिप बिल्डिंग लिमिटेड। और ये किन को सप्लाई किया गया, किन को दिया गया? इंडियन नेवी को, क्योंकि नेवी फोर्स आपकी डील करेगी इनसे। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। मूविंग ऑन, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया टू अडॉप्ट अ बिल टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट इन प्लेस ऑफ गवर्नर? मतलब जो आपकी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर बनाने की बात कि जो चीफ मिनिस्टर होगा स्टेट का, वही वाइस चांसलर बनेगा स्टेट रन यूनिवर्सिटीज की। ये अभी यूनैनिमसली डिसाइड की गई न्यूज़। और किस स्टेट के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, ये स्टेप लिया गया, वो है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी अब चांसलर बनेंगी, वाइस चांसलर बनेंगी आपकी यूनिवर्सिटीज की, ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन नेवी ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को। इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को मतलब ये सरफेस से लॉन्च की जाएगी और ये हिट करेगी एरियल टारगेट्स को। ठीक है, किस वॉरशिप से टेस्ट की गई वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, INS तेज। INS तेज वो इंडियन नेवल शिप है जिससे आपका ये इंडियन नेवी ने एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि ये INS तेज से जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया, इसको सैम के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, INS तेज, याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं हम एक नई स्पीशीज पे। अगली न्यूज है मंकी स्पाइडर, जिसको हम एक एंट मिमिकिंग स्पाइडर भी कहते हैं। ये डिस्कवर की गई केरला में। केरला में कहां पे डिस्कवर की गई ये मंकी स्पाइडर? वायांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जो मंकी स्पाइडर है, जो कि एक एंट मिमिकिंग स्पाइडर है, कहां पे डिस्कवर की गई? वायांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा स्टेट का नाम। तो स्टेट कौन सी है? केरला में इसको डिस्कवर किया गया है। ऑलराइट, और एक चीज और याद रखना, ये ड्राफ्ट स्पाइडर से स्पीशीज से बिलोंग करती है, ऑफ फैमिली जिसका नाम है लिनिफिडे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चेसेबल मास्टर फाइनल्स की बात करेंगे। चेसेबल मास्टर्स किसने जीती? डिंग लेरेन ने आपकी चेसेबल मास्टर्स को टाइटल को जीता। फाइनल में इन्होंने किन को हराया? हमारे इंडिया के ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदा को इन्होंने फाइनल में हराया एंड उन्होंने जीता चेसेबल मास्टर्स को। ऑलराइट, वर्ल्ड नंबर 2 डिंग लेरेन ऑफ चाइना, इन्होंने अभी इंडिया के टीनेज ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदा को हराया इन द फाइनल ऑफ मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर ऑफ चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन टूर्नामेंट। ठीक है, R प्रगनंदा की बात करें, ये 16 साल की उम्र के हैं और इन्होंने फाइनल गेम में ये हार गए थे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? एंथनी नॉर्मन एल्बनीज। पूछा जा रहा है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? एंथनी नॉर्मन एल्बनीज। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आपकी? ये आपकी ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आफ्टर काफी टाइम के बाद ये अभी रूलिंग में आए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अभी हमने देखा यही कि चेसेबल मास्टर्स मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर किन्होंने जीता? डिंग लेरेन, और ये वर्ल्ड नंबर 2 चेस प्लेयर है। नंबर 1 कौन है? मैग्नस कार्लसन, और इनकी जीत के साथ इनको $25,000 का इनाम मिला प्लस 6,250 इन बोनसेस।
मूविंग ऑन, 25 मई को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? अफ्रीका डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर अफ्रीका डे की थीम याद रखना, स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये आपकी थीम रहेगी अफ्रीका डे की, जो कि 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने क्रिएट किया है हेल्थ अकाउंट्स को, डाटा को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए WHO की मदद से इन्होंने ये पहला स्टेट बन गई हेल्थ अकाउंट को बनाने की। आई रिपीट, राजस्थान वो पहली स्टेट बन गई है इन द कंट्री टू इंस्टीट्यूशनलाइज हेल्थ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमें हेल्प करेगी एस्टिमेटिंग द अमाउंट स्पेंट ऑन द हेल्थ सेक्टर एंड इट्स इम्पैक्ट। हम हेल्थ पे कितना अमाउंट खर्च करते हैं, क्या पैसा कहाँ पे जा रहा है, क्या पैसा ठीक जगह पे लग रहा है या नहीं, कि क्या पैसा इस सेक्टर से हटा के मतलब हेल्थ केयर के इस सेक्टर से हटा के किसी हेल्थ केयर के दूसरे सेक्टर में लगा देना चाहिए। तो प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड उस सारी का हम मेंटेन रखेंगे। और वो स्टेट कौन सी बनी पहली जो कि हेल्थ अकाउंट को मेंटेन करेगी विद द हेल्प ऑफ WHO? वो है राजस्थान। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेला टनल की। सेला टनल कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में रहेगी आपकी सेला टनल। इस टनल को कौन बना रहा है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस टनल को बना रहा है। एक्सपेक्टेड है कि 2022 के एंड में ये कंप्लीट हो जाएगी। ये टनल 13,000 फीट है अबव एंड विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। ये इंपॉर्टेंट है, सेला टनल आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। ठीक है, याद रखना। BRO की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हाईएस्ट टनल डेवलप की थी। कहां पर की थी? शिंकुला पास पर। ठीक है, और ये कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। मूविंग ऑन, तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे सारे करंट अफेयर आज के। अब एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में नोट्स की तरीके से मैं चाहता हूं आप भी ऐसे ही नोट्स बनाए डेली बेसिस पे। एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहले है, इंडिया प्लान कर रहा है 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने की जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, भूपेंद्र यादव एंड सुल्तान अल जबैर, ये UAE के हैं, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ ऑन वेरियस क्लाइमेट एक्शंस। एंड इंडिया ने बोला कि जो COP 28 है 2023 में होगा, कौन होस्ट करेगा उसको? वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होस्ट करेगा। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बढ़ावा लाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाने के लिए MOU साइन किया गया फॉर म्यूचुअल कोलैबोरेशन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर ने लॉन्च किया सेकेंड फेज ऑफ सुपोषित मां अभियान। इसके अंडर 3000 वीमेंस को न्यूट्रिशनल किट प्रोवाइड की जाएगी कोटा राजस्थान में। फिर बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान विजिट की फॉर क्वाड लीडर्स मीटिंग 2022। 4th एडिशन था ओवरऑल मीटिंग का और सेकेंड इन पर्सन मीटिंग थी ये आपकी क्वाड लीडर्स की। कहां पे, किस कंट्री ने होस्ट किया? जापान ने होस्ट की थी क्वाड मीटिंग। और क्वाड के साथ याद रखना मालाबार एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स V मुरलीधरन विजिट की थी इन्होंने USA पे एंड ही एड्रेस्ड IMRF इन 2022। इन्होंने वहां पे एड्रेस किया टू दिस समिट। फिर IRDAI की बात करें, इन्होंने काफ़ी कमिटी सेटअप की कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिले, उसमें काफ़ी सारी नई स्कीम्स को और जो कुछ एग्जिस्टिंग चेंजेस ला सकते हैं उसकी बात करी। NBFC नॉर्दर्न आर कैपिटल ने इन्होंने टाई अप किया इंडियन बैंक के साथ ताकि एक दोनों के साथ मिलके ये अपना जो कस्टमर्स है उसको बढ़ा सकें, अपना दायरा, अपने जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको और सर्विस प्रोवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने अंडर ले सकें। फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंट्रोड्यूस की न्यू सर्विसेज फॉर द एफिलेंट सेगमेंट। टाटा कैपिटल ने बात की लोन अगेंस्ट शेयर फैसिलिटी, LAS फैसिलिटी लॉन्च की कि अगर आपके पास शेयर मार्केट में आपने शेयर्स परचेज करे हैं उसके बेसिस पे आपको लोन्स मिल सकते हैं। एग्री स्टार्टअप फसल ने टाई अप किया IMD के साथ वेदर फॉरकास्ट के लिए। गीतांजलि श्री वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर फर्स्ट हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ स्टैम्प। ठीक है, फॉर हर फर्स्ट नहीं, आप इसको ऐसे कहेंगे इंडिया की पहली लैंग्वेज में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित की गई वो थी टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको हिंदी में लिखा गया था लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी गई थी और जो ऑथर है इस बुक की वो है गीतांजलि श्री। CIL to diverse 25% stake in BCCL planned subsequent listing। INS निर्देशक, ये इंडियन नेवी का सर्वे वेसल है जो कि लॉन्च बाय GRSE चेन्नई तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया। इंडियन नेवी की बात करें, इन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया फ्रॉम वॉरशिप, क्या नाम रहेगा उसका? INS तेज से इसको टेस्ट किया। फिर मनी स्पाइडर की बात करें जो कि एक एंट मिमिकिंग स्पाइडर है, ये डिस्कवर की गई वायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहां पर है? केरला में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करेंगे चेसेबल मास्टर फाइनल किन्होंने जीता, डिंग लेरेन, ये नंबर 2 प्लेयर है और इन्होंने किनको हराया, इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा को। अफ्रीका डे की बात करें तो 25 मई को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने, ये पहली स्टेट बन गई है इंडिया में जिन्होंने हेल्थ अकाउंट्स को क्रिएट किया। वो कौन सी है, राजस्थान, और किसकी मदद से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। फिर सेला टनल की बात करें तो ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन डेवलप कर रहा है, बीआरओ डेवलप कर रहा है, और 13,000 अबव फीट रहेगी ये सी के। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके सारे वन लाइनर फॉर्मेट, सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो की। अगर नोट्स बनाए बहुत अच्छे, नहीं बनाए तो वीडियो स्टार्टिंग से देखो और फिर नोट्स बनाओ। फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके बेसिस पे होमवर्क। पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट वाज इनॉग्रेटेड। दूसरा क्वेश्चन, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम को लॉन्च किया टू रिड्यूस प्रीमियम कॉस्ट। तीसरा क्वेश्चन, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था एज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, किनको रिसेंटली या किन्होंने रिसेंटली 2022 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता एट शेफील्ड इंग्लैंड एंड बिकेम द ओल्डेस्ट स्नूकर चैंपियन इन हिस्ट्री। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। आई वांट एवरीवन टू कमेंट बिलो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रिवीजन होगी। जो बच्चे मैं देखता हूं अभी भी बहुत बच्चे कम कमेंट करते हैं, एंड जो बच्चे आशुष सर की वेट कर रहे हैं, आई विल टेल यू आशुष सर जल्दी आप सबके साथ अवेलेबल होंगे। आप बस वेट कीजिए, इतने आशुष सर नहीं आते। पे अटेंशन, कंटेंट पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपको पढ़ाई से मतलब है, आप नोट्स बनाइए और पढ़िए, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाय द टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।